नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। संसद सत्र चल रहा था और सांसदों का निलंबन जारी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं और विपक्षी नेता एकजुट होकर हाथ से हाथ मिला रहे हैं। आज जंतर मंतर पे राहुल गांधी की और विपक्ष इंडिया अलायंस का एक बहुत बड़ा मीटिंग था। जो मीटिंग था वो सिर्फ और सिर्फ जो विपक्षी सांसदों को निकाला जा रहा है उस पर ही था। आज राहुल गांधी जी ने बताया कि जब संसद के अंदर वो लोग गोला बारूद लेकर जा सकते हैं तो कुछ और भी लेकर जा सकते थे। आप लोग भी बताइए कि जब सदन के अंदर वो पटाखा लेकर जा सकता है तो और भी चीजें ले जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जवाब से भाग रहे हैं। कब तक भागोगे साहब आप? कब तक अपनी बेईमानी को छिपाते रहोगे? कब तक महंगाई और बेरोजगारी के वास्तविक मुद्दों से बचते रहोगे? जनता आपसे सवाल पूछेगी, जनता आपसे चुन चुन कर सवाल पूछेगी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में बोला था कि भाइयों बहनों मित्रों मुझे 60 महीने दे दो, यानी 5 साल दे दो, मैं देश को चंगा कर दूंगा। आज महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, भूखमरी कितनी है, आपको एक एक बात अगर मैं बताऊं तो आप लोग भी सोचोगे कि हाँ भाई, महंगाई तो है, बेरोजगारी तो है, भ्रष्टाचार तो है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2014 में हंगर इंडेक्स जो था 100 नंबर पे था, आज 116 नंबर पे पहुंच गया है। मोदी जी की सरकार में कितना विकास हुआ है आप लोग भी जानते हैं। बताइए कि 155 नंबर पे 107 नंबर पे पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी और भूखमरी के वास्तविक मुद्दों से भटकाकर जातिवाद पे राजनीति करने पे तुल जाती है, कभी धर्म पे राजनीति करने पर तुल जाती है। धर्म की राजनीति देश के लिए भी हानिकारक है और सेहत के लिए भी हानिकारक है। भारतीय जनता पार्टी आज क्या करे कि धनखड़ साहब की मिमिक्री हो रही है। आप बताइए कि धनखड़ साहब जाट हैं, मैं मानता हूं जाट हैं वो, लेकिन तब जब किसान सड़क पर था तब जाट कहाँ था? जब पहलवान बेटियां सड़क पर थी तब वो जाट साहब कहाँ थे? जब खड़ी हुई खाट तब याद आया जाट। अपनी जब कुर्सी दिक्कत हो रही है ना, तब उनको जाट याद आ रहा है। मुझे लगता है कि धनखड़ साहब को भी जातिवाद की राजनीति का कहीं ना कहीं शिकार हो गए हैं। जातिवाद की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब बताइए कि खड़गे साहब अगर कहें कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, राज्यसभा में बोलने नहीं दिया जाता है, दलितों का अपमान है, तो आप लोग कहोगे कि तो विपक्ष वाला ही तो जातिवाद कर रहा है। लेकिन जब बीजेपी वाला ही जातिवाद करता है तब भारतीय जनता पार्टी खामोश हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता में अगर कोई नेता कुछ बयान दे देता है, कुछ कह देता है तो उसका कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन विपक्ष का नेता अगर सवाल पूछ लेता है तो उसको सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। और नेता लोग क्या कहता है बीजेपी का कि सवाल उजूल फिजूल का करता है। अब आप बताइए कि आपने जिसे चुना था वो आपके हको अधिकार की बात करेगा, जिसे आपने चुना था वो आपके लिए शिक्षा की बात करेगा, जिसे आपने चुना था वो आपके स्वास्थ्य की बात करेगा, बिजली की बात करेगा, पानी की बात करेगा, सेहत की बात करेगा, प्रोटीन की बात करेगा, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए बात करेगा। लेकिन नहीं, सदन में अगर कोई विपक्षी नेता इन सब मुद्दों पर बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें बर्खास्त कर देने का काम करती है। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक लोग क्या कह रहे हैं कि जाट समाज का अपमान है। बताइए कि रमेश भिदोड़ी ने जब गाली दी थी दानिश अली को, क्या वो अपमान नहीं था? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, जर्सी गाय बछड़ा करके बोला था, डिब्बा गोल करने की बात की थी, तब क्या वो अपमान नहीं था? जब बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ जैसा नारा दिया, क्या वो अपमान नहीं था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी वाला जो करे वो ठीक है, लेकिन अगर कोई विपक्ष का नेता कर दे तो वो अपमान हो जाता है। आप लोग समझिएगा जरूर। और 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में फिर कहता हूं कि चुनाव जीतने के लिए वो एजेंडों पर काम करेगी, जैसे हिंदू मुसलमान हो गया, जैसे ब्राह्मण दलित हो गया, उन सबको आपस में लड़ाने की काम करेगी। अब हिंदू मुसलमान का तो एजेंडा देश समझ गया, हिंदू भी समझदार है, मुसलमान भी समझदार है, वो तो फंसेगा नहीं। लेकिन फिर दलित वाला कार्ड, ब्राह्मण वाला कार्ड, जाट वाला, देखो राजनीति करने लगा। लेकिन आप लोगों को समझने की जरूरत है कि वोट किसे देना है। शिक्षा पर बात करने वाले को या धर्म की बात करने वाले को अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, लेकिन अहम मुद्दा क्या है कि 142 सांसद नहीं निकाले गए हैं, पूरा सदन ही निकाल दिया गया है। 142 सांसद के साथ साथ लोकतंत्र को भी निकाल दिया गया है। 142 सांसद के साथ साथ संविधान को भी निकाल दिया गया है।
142 सांसद के साथ साथ लोकतंत्र की हत्या कर देने का अगर किसी ने काम किया है तो साहब की सरकार ने किया है। और साहब की सरकार से सवाल पूछने के लिए ये लोग, जो साहब से पूछेगा सवाल उसको ऊपर हो जाएगा बवाल। तो आप लोग सवाल जरूर पूछिएगा। जब सब लोग एकजुट होकर सवाल पूछने लगेंगे तो मुझे लगता है कि तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जब खून गर्म ज्यादा हो जाता है, आपको पता है ना कि जब खून ज्यादा हो जाता है तो खून जम जाता है। और सरकार जब और विपक्ष जब खामोश हो जाए तो सरकार तानाशाही हो जाती है। आज की सरकार इतनी तानाशाही कर रही है, इतना तानाशाही कर रही है कि सरकार से सवाल पूछने पर जेल मुकदमों में फंसा दिया जाता है, लोगों को उठाकर फेंक दिया जाता है। लोकतंत्र में चुने हुए सांसदों को आज ऐसे फेंका जा रहा है जैसे केला खाने के बाद छिलके को फेंक दिया जाता है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद, शुक्रिया।